बैक टू प्रैक्टिकल नंबर 8। सो अपना क्वेश्चन है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर बाय यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं पहले तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम हम जो डिफाइन करते हैं उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें एक चीज होती है, तुम पहले लिखते हो ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाला, फिर उसके बाद आई एन नेम स्पेस एसटीडी। सो इसके बाद ही तुम्हें ये फंक्शन लिखना पड़ता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन ये डिफाइन करना पड़ता है। फिर इसके बाद तुम्हें आई एन टी मेन लिखना है एंड तुम्हारा फिर रेस्ट ऑफ द कोड। ओके। तो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। पहले तो तुम्हें डेटा टाइप डिफाइन करना है। अगर मेरा डेटा टाइप इंटीजर है तो मैं इंटीजर। फिर फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम फैक्ट लिखने वाला हूँ या फैक्टोरियल कुछ भी लिख सकता हूँ। इट इज मेरी मर्जी में क्या लिखना चाहता हूँ नाम। फिर उसके बाद इसमें पैरामीटर, पैरेंथेसिस और इसके अंदर पैरामीटर। पैरामीटर में तुम्हें एन या वो जो यूजर से तुम इनपुट लोगे वो इसमें। फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारा जो कोड है, जो फंक्शन है, फंक्शन कुछ तो काम करेगा, जो वो काम है जो फंक्शन करेगा वो इसके अंदर लिखोगे। सो इट इज दिस इज द वे और दिस इज द फॉर्मेट हाउ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क्स। अब विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स चेक आउट द कोड। तो स्टार्ट इट। हैश हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर आईएनटी मेन नहीं, इधर हमें फंक्शन डिफाइन करना है। सो हमें फैक्टोरियल एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, सो मैं डेटा टाइप इंटीजर लिख रहा हूँ। फिर फंक्शन का मैं फैक्टोरियल दे रहा हूँ। आफ्टर दैट पैरेंथेसिस, इसमें मेरा कुछ तो पैरामीटर होगा। मैं एग्जांपल एन पैरामीटर लेना चाहता हूँ, सो आई एन टी एन। आफ्टर दैट अब एक चीज है कि जो ये होते हैं अपने फैक्टोरियल्स, वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होते। सो मैं कंडीशन चेक करूंगा पहले कि एन शुड बी एन लेस देन जीरो है क्या। अगर है तो रिटर्न -1। -1 रिटर्न करने का मीनिंग क्या होता है कि हमारा फॉल्स है, रिटर्न -1 मतलब फॉल्स। अब इसके बाद मैं फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर ली कि वो एन से लेस है या बड़ा है। देन अब इफ चेक हो गया, फिर उसके बाद मुझे पता है कि अब जो आएगा वो इंटीजर पॉजिटिव होने वाला है। सो आई एन टी फैक्ट, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल दिया मैंने, उसकी वैल्यू दी 1। अब मैं ये बताऊंगा इसकी वैल्यू क्यों दी। फिर मैं यूज कर रहा हूँ मेरा फॉर लूप। आई एन टी आई इक्वल्स 1 कॉमा आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल 1। सो देखो लॉजिक क्या है, पहले तुम्हारी इनिशियल फैक्ट की वैल्यू 1 है। ओके। एंड ये n क्या है, n इज अ यूजर जो नंबर एंटर करेगा, जो हम इनपुट देंगे दैट इज n। सो पहले फैक्ट की वैल्यू तो 1 है। अब इसमें फॉर लूप में क्या होता है, 1 से चालू होगा, किधर तक जाएगा, i लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू तक जाएगा। n इज दैट यूजर ने जो नंबर दिया है और हर एक में 1 से इंक्रीज होगा और ये फैक्ट में मल्टीप्लाई होते जाएगा। इधर 1 नहीं, सॉरी इधर i चाहिए था। सो देखो पहले 1 आएगा वैल्यू, तो 1 फैक्ट से मल्टीप्लाई होगी 1 आएगा, फिर इधर 2 आएगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगी सो दैट वुड बी 2। फिर 3 आएगा, फैक्ट की वैल्यू 2 है, वो मल्टीप्लाई होगी 3 से, मल्टीप्लाई इक्वल 3, सो दैट वुड बिकम 6। सो ऐसे करते करते हमें हमारा फैक्टोरियल मिलेगा। अब इसके बाद रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेंगे, फैक्ट, रिटर्न फैक्ट।
ना। ये हो गया यूजर डिफाइन, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद अपना नॉर्मल कोड int मेन, एंड देन मैं एक नंबर लूंगा, सो int नंबर, इसको मैं इनपुट करूंगा। सो int नंबर, सी आउट, एंटर a number to calculate factorial। ओके, तो ये मैंने आउट से आउट स्टेटमेंट दिया। फिर सी इन करना है। सी इन क्या करेंगे, नंबर। नाउ इट्स द टाइम टू कॉल दी फंक्शन। सो मैं डेटा टाइप लिख रहा हूँ int, एक रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगा। सो फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, एंड इसके अंदर पैरेंथेसिस में मैं नंबर, ये वैल्यू जो यूजर से ली वो मैं डालना चाहता हूँ कि उसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है। एंड अब कंडीशन इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू -1, सॉरी, देन सी आउट दी फैक्टोरियल इज, एंड इसके बाद सी आउट करेंगे रिजल्ट। अब मैंने ये क्या किया है कि अगर इफ कंडीशन चेक करना है, रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, सो मैंने अगर ये फैक्टोरियल को कॉल किया और इसने अगर नेगेटिव नंबर में डाला होगा तो मुझे रिटर्न क्या होगा, -1 रिटर्न होगा। इधर लिख रहे हैं -1 रिटर्न होगा। और ये रिजल्ट इक्वल्स टू -1, सो अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है फिर हमारा फैक्टोरियल डिफाइंड होगा। अगर रिजल्ट इक्वल टू -1 था मतलब नेगेटिव नंबर हमने डाला था, मतलब उसका फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। सो इधर मैंने डाला कि रिजल्ट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, सो फैक्टोरियल हमें मिला। अब ये इफ हो गया, इसके बाद एल्स। एल्स में क्या डालोगे, अगर रिजल्ट -1 हुआ तो, सो सी आउट factorial does not exist, is not defined for negative number। खत्म। इसके बाद जस्ट ना लास्ट में रिटर्न 0 एंड डन। सो इधर आ रहा है एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, मैं 5 डाल रहा हूँ, मुझे आ रहा है फैक्टोरियल माइनस, सॉरी 120। अगर मैंने सेम वही कोड रन किया फिर से, एंड मैंने अगर इस टाइम डाला -7, 0 7, -7, तो फैक्टर इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। सो अपना कोड वर्क कर रहा है करेक्टली। सो लेट्स चेक दी एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट जिसके लिए तुम रुके हुए हो। तो ये है अपना प्यारा सा फ्लो चार्ट। इग्नोर करो क्वालिटी, मेरे फ़ोन की तभी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सो मैंने फोटोज ठीक नहीं आए थे, बट मैं समझ रहा होगा ये क्या लिखा है, आई एन टी फैक्टोरियल, आई एन टी एन, इफ एन, ये सब समझ सकते हो। दिस इज हेक्सागोन डिसीजन मेकिंग, सॉरी फॉर लूप के लिए। फिर ये इसके बाद रिजल्ट, इफ स्टेटमेंट के लिए डायमंड डिसीजन मेकिंग। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट, और ये नीचे अपना स्टॉप। सो ये हुआ एल्गोरिदम, सॉरी ये हुआ फ्लो चार्ट, एंड एल्गोरिदम इज ओवर हियर, स्टार्ट स्टेप्स। सो आई होप तुम्हें समझा होगा कि हमने कैसे किया है, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।